हेलो एवरीवन, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, सीईटी मैथ्स के परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज के 2 पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे तो। और उससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस की और नंबर सीरीज़ की वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं। आज 12th लेक्चर है मैथ्स का। इससे पहले 11 लेक्चर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस के कर चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन ही आपको 11 लेक्चर में, लास्ट 11 लेक्चर में करवाए गए हैं। इनफैक्ट ये सारी सीरीज ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के लिए है, जिस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग परसेंटेज का चैप्टर पार्ट 3, यानी कि ट्रिक नंबर है आज की 6 नंबर ट्रिक। इससे पहले 5 ट्रिक परसेंटेज की हो चुकी हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फेलिंग पासिंग वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो उसी के रिगार्डिंग आज का सारा सेशन रहेगा। जितनी भी ट्रिक्स आज की होंगी ये सारे मार्क्स के रिलेटेड ही होंगी। देखिए ट्रिक नंबर 6, द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज P%। यानी कि कोई एग्जाम है और उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं? P% हैं, ठीक है। और इफ अ कैंडिडेट स्कोर R मार्क्स, एक कैंडिडेट को मार्क्स कितने मिले हैं? R मार्क्स, ठीक है। एंड ही और शी फेल्ड बाय F मार्क्स, ठीक है। यानी कि R मार्क्स उसको मिल गए हैं और F मार्क्स से वो फेल हो गया है। यानी कि अगर F मार्क्स और मिल जाते तो वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेता, क्लियर हो जाता, ठीक है। देन मैक्सिमम मार्क्स विल बी, यानी कि इनको और इनको अगर हम पास प्लस करेंगे तो ये तो मिनिमम मार्क्स आएंगे ना, मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए जो ट्रिक है वो देखिए, नोट कर लीजिए। 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाय P। आई एम रिपीटिंग, 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाय P। यानी कि R प्लस F जो आपका मिनिमम मार्क्स रहेगा उसको आप प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे? आपकी परसेंटेज से, जो पासिंग परसेंटेज है उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% टू गेट थ्रू। A student has to get 30% score, 30% score to get through। यानी कि क्लियरिंग परसेंटेज जो है, मिनिमम परसेंटेज है वो कितनी है? 30%। और इसके बाद इस क्वेश्चन में दिया है इफ ही गोट 30 मार्क्स, इफ ही गोट 30 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। यानी कि 30 उसको मिल गए हैं, 30 उसने स्कोर किया है, बट 60 मार्क्स से वो क्या हो रहा है? फेल भी हो रहा है। एंड ही फेल्ड बाय 60 marks. Then find out maximum marks. Then find out maximum marks. तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दे चुकी हूँ, 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाय P। तो आपको याद रखना है, देखिए F वाला तो याद हो जाएगा कि वो फेलिंग वाले मार्क्स हैं, कि जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है। R मार्क्स क्या हैं? उसके स्कोरिंग मार्क्स हैं, जितने उसको मिले हैं। तो हम ट्रिक लगा रहे हैं, 100 इंटू R की वैल्यू 30 और F की है 60, और जो स्कोरिंग परसेंटेज है वो भी 30% ही है। तो मैंने यहाँ पे P की वैल्यू भी क्या है? 30। ये P की वैल्यू है, ये R की भी 30 है, और F की क्या है? 60 है। तो 30 प्लस 60 90, 90 बाई 30 इंटू 100, यही बनेगा हमारा। तो 30 3 जार और 300 मार्क्स क्या आ गए? मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 300, ठीक है। तो 300 हमारे आ गए।
ठीक है, तो हमारे 300 आंसर आ गया कि 300 मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं इस ट्रिक को कि अगर किसी एग्जामिनेशन में आपको परसेंटेज बता दिया कि जो पासिंग परसेंटेज है वो P% है और कोई कैंडिडेट R मार्क्स ले रहा है और वो फेल हो रहा है कितने, F मार्क्स से, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं आपको। तो मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से हम निकाल सकते हैं 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाई P। R की वैल्यू इस क्वेश्चन में यहाँ पे R की वैल्यू देखिए 30 मार्क्स वो स्कोर कर रहा था और फेल वो किससे हो रहा है, 60 मार्क्स से। ठीक है, तो 30 प्लस 60 90, 90 ओवर 30 इंटू 100 300 आ गई वैल्यू। क्लियर है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो भी एग्जाम और परसेंटेज से, रिजल्ट से रिलेटेड ही है। देखिए मार्क्स से रिलेटेड, अ कैंडिडेट स्कोर X% मार्क्स, एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, X% मार्क्स वो ले रहा है। ठीक है, X% मार्क्स जो है एक कैंडिडेट को मिल गए, बट फिर भी वो फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, A मार्क्स से। अगर यानी कि A मार्क्स उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, while and another candidate who score Y% मार्क्स, एक और कैंडिडेट है उसका स्कोरिंग क्या है, Y% मार्क्स है, एंड ही गेन B मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स, यानी कि ये जो मार्क्स हैं ये ज़्यादा हैं इससे, ये आपके पास मिनिमम मार्क्स आए हैं, इससे कितने ज़्यादा हैं, B ज़्यादा हैं, यानी कि हमने B मार्क्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आपसे पूछा क्या है, पासिंग मार्क्स नहीं पूछे, आपसे पूछे क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। तो हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत लंबा कंसेप्ट जाता है कि हम अगर लेट करके करते हैं फिर इन इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना, हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स पहले वाली ट्रिक है जैसे वही याद रखनी है आपको। जो आपकी ट्रिक थी वो क्या थी, 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाई P, ये चीज़ थी, है ना। तो ऐसी ही है ये भी ट्रिक। इसमें क्या चीज़ है, इसमें दो कैंडिडेट दे रखे हैं, एक को कम मिले हैं और एक को ज़्यादा मिले हैं। तो देखिए इसकी जो ट्रिक रहेगी मैक्सिमम मार्क्स की, M से डिनोट कर देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, 100 इंटू A प्लस B अपॉन Y माइनस X। तो ये आपकी ट्रिक है, नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 100 इंटू A प्लस बी ओवर Y माइनस एक्स, यानी कि जो मार्क्स थे ये वाले वो भी यही हैं, ये उसको कम मिले थे, ये उसको ज़्यादा मिले हैं, तो ये पासिंग वाले हो गए। और ये पासिंग परसेंटेज ही थी, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, तो Y माइनस एक्स वो चीज़ भी ले ली हमने। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग ही, देखिए अ कैंडिडेट स्कोर 25%, यहीं पे चेंज कर देते हैं, यानी कि x की वैल्यू बोल रहा है 25%, यानी कि कैंडिडेट कितने स्कोर कर रहा है, 25%, एंड फेल बाय 60 मार्क्स, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, यहीं पे लिख देते हैं, a की वैल्यू क्या है, 60। ठीक है, 60 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। वेयर अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 50% मार्क्स, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 50%, and he gain 40 marks extra. He gain 40 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks. तो आपको maximum marks find out करने हैं, तो यही वाली ट्रिक 100 इंटू A प्लस B। तो 100 एज इट इज, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू उसको जितने मिले हैं चाहिए थे ना, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 40, ओवर में y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 50 है, 50%, और x की वैल्यू है 25%। 100 इंटू 100 ओवर 25, 25 और 100 4 पे कैंसिल, 4 इंटू 100 400। ये मार्क्स कितने आए हैं, ये मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, 400 मार्क्स, दैट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस ट्रिक के लिए और इससे एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक करने वाले हैं हम आज की लास्ट ट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए कैसी है वो ट्रिक,
स्टूडेंट से रिलेटेड है, अब मार्क्स से नहीं, स्टूडेंट से रिलेटेड। सपोज इन एन एग्जामिनेशन X% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, किसी क्लास में या किसी एग्जाम में टोटल जो स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें X% स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट ए में फेल हुए हैं, ठीक है। X% स्टूडेंट ऑफ टोटल failed in subject A while Y% of total students failed in subject B, ठीक है। X% A सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेट सपोज मैथ में फेल हो गए, Y% साइंस में फेल हो गए और Z% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, आपको दिया हुआ है X% A सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, Y% B सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और Z% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं। और पूछा आपसे ये है कि पास कितने % हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ट्रिक नोट कर लीजिए, 100 माइनस ऑफ X प्लस वाई माइनस ऑफ Z। अब X वाले X क्या था, वो भी फेल वाला था, Y वाला क्या था, वो भी फेल वाला था, इन दोनों को प्लस कर दिया और सब्ट्रैक्ट क्या Z वाला यानी कि जो दोनों में फेल थे, ठीक है, वो करके और इनको सोल्व करने के बाद 100 में से टोटल परसेंटेज में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से आएंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री, यानी कि X की वैल्यू 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं कितने, 20% स्टूडेंट्स, वाइल 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 5% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। जो 15% स्टूडेंट्स हैं, यानी कि Y की जो वैल्यू है वो 15% है, 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन सब्जेक्ट B, यानी कि सब्जेक्ट B को यहाँ क्वेश्चन में लिया हिंदी, ठीक है। एंड 5% Z की वैल्यू कितनी है, 5% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल, 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सारे वो फेल वालों को, 2 को प्लस करके, ठीक है, जो इंडिविजुअली दिए हुए हैं उनको तो करके प्लस, और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, जो दोनों में हैं उनको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। 20 और 15 35 में से 5 गए 30 और 30 जाएंगे जब 100 में से तो हमारे पास आ जाएगा 70। ये क्या आ गए, 70% ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी में एज वेल एज हिस्ट्री में पास हैं। क्लियर है। तो ये आज की ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रिक को नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए बहुत ही अच्छे से, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे से उससे गो थ्रू हो जाएं, फिर रिवीजन कर पाएँ पेपर की। पेपर क्रैक प्रैक्टिस से ही होगा, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।